न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के शांत गांव एमिटीविल में 112 ओशन एवेन्यू पर स्थित एक सुंदर घर अपने अंदर एक भयानक रहस्य छिपाए हुए था। 1974 में इस घर में रोनाल्ड डिफ्यू सीनियर समेत परिवार के 6 सदस्यों का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। रोनाल्ड डिफ्यू जूनियर ने अपने माता पिता और 4 छोटे भाई बहनों को .35 कैलिबर मर्लिन राइफल के साथ जब वे बेड पर सो रहे थे तब गोली मार दी थी। इस भयानक हत्याकांड ने पूरे आइलैंड को हिलाकर रख दिया था और इस घर की दीवारों में एक अजीब सा डर और सन्नाटा छा गया था। फिर डिफ्यू जूनियर को गिरफ्तार कर दिया गया। बाद में डिफ्यू जूनियर ने इन्वेस्टिगेशन में कहा कि उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी जो उसे मर्डर करने के लिए मजबूर कर रही थी और वो घर 1 साल तक बंद रहा। फिर दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लुट्स ने इस घर को खरीदा। अपने 3 बच्चों के साथ उन्होंने इस सुंदर और विशाल घर में नई शुरुआत करने का फैसला किया। घर की सुंदरता और सस्ती कीमत ने उन्हें अट्रैक्ट किया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह घर उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। पहले दिन से ही लुट्स परिवार ने घर में अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना शुरू कर दिया, लेकिन जनवरी 1976 में ये घटनाएं बढ़ने लगी। जैसे ही वे घर में एंटर करते, जॉर्ज को एक अजीब सी घबराहट होने लगती। उसे घर के अंदर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। हीटर चालू होने के बावजूद एक ठंडी हवा का झोंका हमेशा उनके चारों ओर मंडराता रहता। कैथी ने भी अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो, लेकिन जब वो पलट कर देखती वहाँ कोई नहीं होता। घर में जगह जगह पर अजीब स्मेल आती थी, जैसे सड़े हुए मांस की हो। रात होते ही हालात और भी ज़्यादा खराब होने लगे। जॉर्ज अक्सर आधी रात को जाग जाते और उन्हें लगता कि कोई इनविजिबल पावर उन्हें घूर रही है। एक रात उन्होंने देखा कि एक साया उनके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उन्होंने लाइट ऑन की तो वह साया गायब हो गया। कैथी को एक रात ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल पावर उसे बिस्तर से उठा रही हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान बनने लगे जो गहरे खरोंचों के जैसे थे। बच्चों ने भी अजीब घटनाओं का एक्सपीरियंस किया। उनका छोटा बेटा डैनी अक्सर कहता था कि उसने एक लाल आंखों वाला भूत देखा है जो उसे घूरता रहता है। एक रात उनके कमरे में एक बॉडी गिरी, लेकिन जब जॉर्ज और कैथी वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। उनकी बेटी मिस्सी ने बताया कि उसे एक दोस्त जूडी मिलती है जो हमेशा लाल आंखों वाली दिखती है और उससे डरावनी बातें करती है। मिस्सी ने बताया कि जूडी उससे कहती है कि हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। हर रात कुछ नई और डरावनी घटना होती। एक रात जॉर्ज को लगा कि वह बेड से उठकर अपने आप बाथरूम की ओर जा रहा है। उन्होंने खुद को शीशे में देखा और एक डरावने चेहरे वाला इंसान उनके पीछे खड़ा था। जब उन्होंने लाइट ऑन की, इंसान गायब हो गया, लेकिन शीशे पर खून के निशान रह गए। कैथी को लगा कि कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। वह बुरी तरह से कांपने लगी और जॉर्ज को मदद के लिए बुलाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन सब घटनाओं से डरकर लुट्स परिवार ने एक ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कांटेक्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्सन ने घर में एंटर करते ही कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है। उसने जैसे ही घर की छानबीन करने की कोशिश की, एक
अदृश्य शक्ति ने उसे बहुत जोर का धक्का मार दिया और उसके चेहरे में भी कैथी के जैसे ही खरोंचे आ गई। वह दर्द से कराते हुए घर से बाहर निकला और लुट्स परिवार को तुरंत वहां से निकल जाने की सलाह दी। उस व्यक्ति की चेतावनी ने जॉर्ज और कैथी को घर के इतिहास की जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें पता चला कि इस ज़मीन पर पहले एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था जहां कई रोगियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इसके अलावा यहां एक पुराने कब्रिस्तान के भी अवशेष मिले थे जिसे घर के निर्माण के दौरान हटाया नहीं गया। यह जानकारी उन्हें और भी ज़्यादा भयभीत कर रही थी, लेकिन उनके पास घर छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। घर में डरावनी घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। घर के कोनों से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो या मदद के लिए चीख रहा हो। जॉर्ज को कई बार ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। उन्होंने अपने कान में एक अजीब सांस महसूस की जो उनके रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भेज रही थी। एक दिन कैथी ने घर के बेसमेंट में जाने का डिसीजन लिया। वह अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक नम हवा का झोंका महसूस करने लगी। बेसमेंट के कोने में उसने एक पुरानी ट्रंक पाई जो जंग से भरी हुई थी। ट्रंक खोलते ही उसमें कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिली। उनमें से एक तस्वीर में एक महिला और एक छोटी बच्ची की फ़ोटो थी जिनकी आंखें लाल थी। यह फ़ोटो इतना डरावना था कि कैथी के हाथ से तस्वीरें गिर गई और लुट्स परिवार की उस घर में लास्ट नाइट तो सबसे ज़्यादा डरावनी थी। आधी रात को जॉर्ज और कैथी को ऐसा लग रहा था जैसे घर हिल रहा हो और दीवारों से खून निकल रहा हो। दरवाजे और खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। घर के हर कोने से चीखे और रोने की आवाज़ें आने लगी। जॉर्ज ने बेसमेंट में एक अदृश्य पावर को देखा जो उनकी ओर बढ़ रही थी। कैथी को बाथरूम में एक परछाई दिखी जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। लुट्स परिवार ने डर के मारे घर छोड़ने का निर्णय लिया और बिना कुछ सोचे समझे घर से भाग निकले। लुट्स परिवार ने 112 ओशन एवेन्यू को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कभी भी उस घर में वापस कदम नहीं रखा। यह कहानी आज भी एमिटीविल के लोगों के बीच में एक रहस्य और आतंक की दास्तान के रूप में जिंदा है। उस घर में क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी वहाँ रहा, उसने जो भी एक्सपीरियंस किया उसे कभी नहीं भूल सकता। जॉर्ज और कैथी ने इस भयानक एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों और परिवार को बताया, लेकिन कुछ ही लोग उनकी कहानी पर विश्वास कर सके। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली जिन्होंने बताया कि यह घर नकारात्मक ऊर्जाओं और भूतिया ताकतों से भरा हुआ है। इन घटनाओं का लुट्स परिवार पर एक परमानेंट इम्पैक्ट पड़ा। बच्चों ने रात में बुरे सपने देखना शुरू कर दिया था और जॉर्ज और कैथी को बार बार उन अजीब घटनाओं की यादें सताती रहती। इस कहानी ने न केवल लुट्स परिवार बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। एमिटीविल का आतंक आज भी एक चेतावनी है कि कभी कभी कुछ स्थानों पर ऐसी शक्तियां होती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। इस घटना पर कई किताबें लिखी गई और कई फिल्में बनी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थी द एमिटीविल हॉरर। लुट्स परिवार के अनुभव ने इस घर को हमेशा के लिए एक भयानक स्मारक बना दिया। आज 112 ओशन एवेन्यू का घर एक अलग नंबर और नया रूप धारण कर चुका है।
लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर छिपा हुआ आतंक कभी नहीं मिट सकता। जो कोई भी इस घर के पास से गुजरता है वह उस भयावह रात की गूंज और डीफियो परिवार की चीखों को महसूस कर सकता है। लुट्स परिवार ने जो एक्सपीरियंस किया वह एक चेतावनी है कि कभी-कभी कुछ रहस्य हमें हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह कहानी केवल एक घर की नहीं बल्कि उन अदृश्य ताकतों की है जो हमारे आसपास हमेशा रहती है। लुट्स परिवार ने महसूस किया कि यह घर जितना बाहर से सुंदर दिखता है उतना ही ज़्यादा अंदर से डरावना है।